मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों में कसावट लाने के मकसद से की जा रही सीमांकन की कवायद खटाई में पड़ सकती है। इसकी बड़ी वजह है जनगणना। दरअसल देश में 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक जिले, ब्लॉक और तहसीलों की सीमा फ्रीज करने के आदेश दे चुकी है। यानी मोहन सरकार को जो भी करना है वो सिर्फ 60 दिन के भीतर यानी 2 महीने में ही करना होगा। मगर जमीनी हकीकत देखें तो प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर फिलहाल अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग तक नहीं मिल पाई है और तैयारी के बिना प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा जानकार जल्दबाजी में सीमांकन के पुराने कड़वे अनुभव भी सुना रहे हैं। हालांकि मोहन सरकार 2 महीने में पुनर्गठन पूरा करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन आयोग और प्रशासन की कदमताल बेमेल होने से फिलहाल ये सब बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आखिर परिसीमन के लिए कितनी तैयार है मध्य प्रदेश सरकार और पुनर्गठन आयोग, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से प्रशासनिक इकाइयों में कसावट और उनके स्वरूपों में बदलाव की मांग उठ रही थी। सरकार के स्तर पर भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पुनर्गठन आयोग बनाने के आदेश दिए थे। आयोग में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और पूर्व एसीएस मनोज श्रीवास्तव के अलावा हाल ही में रिटायर हुए पूर्व संभागायुक्त मनोज शुक्ला को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आयोग संभाग से लेकर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई यानी तहसीलों के आकार और सीमाओं सहित बाकी बिंदुओं की समीक्षा करेगा। पुनर्गठन के लिए आयोग के सामने हर इकाई की प्रशासनिक कसावट, अंतिम छोर तक आसान पहुंच, लोगों की आवाजाही, मुख्यालय तक सीधी कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था और बाकी परिस्थितियों की बारीकी से समीक्षा करना चुनौती होगी। अब यदि पिछले समय में चलें तो बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश में कई तहसील और जिले बनाए गए हैं। इस वजह से संभाग, तहसील और विकास खंडों का स्वरूप काफी बदल गया है। कहीं स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लोग नए जिलों से जुड़ना चाहते हैं, तो कहीं स्थानीय लोगों को नए जिलों और तहसीलों में शामिल होने पर आपत्ति। कहीं मुख्यालय तक पहुंच मार्ग का संकट है, तो कई जगह मुख्यालय से दूरस्थ अंचलों के बीच कनेक्टिविटी नहीं। कई जिलों में अधिकारी अपने सुदूर गांवों तक नहीं पहुंच पाते या पहुंचने में काफी समय लगता है, जबकि पास के जिले से वहां तक सीधी कनेक्टिविटी है और अफसर वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रशासन सैटेलाइट मैपिंग और दूसरे तकनीकी उपकरणों का सहारा ले रहा है और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तहसील, ब्लॉक और जिलों का सीमांकन करने की तैयारी है। फिलहाल अब तक भोपाल संभाग में प्रशासकीय इकाइयों के सीमांकन के लिए समीक्षा की बात सामने आई है। 10 संभागों के जिले और दूसरी इकाइयों की समीक्षा के लिए 2 महीने का समय काफी कम पड़ सकता है। 2 दशक में प्रदेश में कई नए तहसील और नए जिले बने हैं, इसलिए अब जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 56। तहसीलों की संख्या करीब 430 तक पहुंच चुकी है, लेकिन 4 दशकों से विकास खंडों की संख्या 313 ही है। इस वजह से भौगोलिक और क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गया है। कुछ ब्लॉक यानी विकास खंड भौगोलिक रूप से नए जिलों में शामिल हो गए हैं, जबकि उनकी कनेक्टिविटी पुराने जिलों से ही बेहतर है। कुछ मामले में लोग नए जिले के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इन विकास खंडों को पुराने जिलों के साथ ही रखा गया है। अब आपको उदाहरण से समझाते हैं कि पुनर्गठन की आखिर जरूरत क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से पीथमपुर और महू की कनेक्टिविटी एकदम सीधी है, जबकि ये 2 नगर धार जिले का हिस्सा है। बुधनी विकास खंड सीहोर जिले का हिस्सा है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 109 किलोमीटर है, जबकि नर्मदा के दूसरे तट पर स्थित नर्मदापुरम जिले से बुधनी केवल 8 किलोमीटर दूर है। अब असर देखें तो कनेक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से प्रशासनिक कामों के लिए लोग सीहोर जाते हैं। इसी तरह 2-3 दशकों से तहसील और विकास खंडों का अनुपात गड़बड़ा गया है। सागर जिले का मंडी बामोरा कस्बा अब विस्तार ले चुका है, लेकिन यहाँ ना तो थाना है और ना ही तहसील। विदिशा जिले के पठारी, उदयपुर कस्बों का विकास हो चुका है, विस्तार हो चुका है, लेकिन आबादी बढ़ने के बावजूद इन्हें तहसील का दर्जा नहीं मिला है। शमशाबाद को विकासखंड का दर्जा देने की मांग 2 दशकों से ज्यादा पुरानी है। आबादी को लेकर व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में शमशाबाद काफी संपन्न कस्बा है। ये आकार और आबादी में भी ब्लॉक मुख्यालय नटेरन से 2 गुना बड़ा है, लेकिन इसका विकास खंड के रूप में नहीं हुआ है।
इसके अलावा अनूपपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, धार, बड़वानी जिले नर्मदा नदी के तटीय जिले हैं। यहाँ भी कई अंचल जिला मुख्यालय से पूरी तरह कटे हैं, लिहाजा पुनर्गठन के दौरान इनकी समीक्षा करना भी बेहद जरूरी है। परिसीमन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव और मुकेश शुक्ला अपने प्रशासनिक साथियों के साथ संभागवार सीमांकन की समीक्षा कर रहे हैं। पहले चरण में भोपाल संभाग के तहत आने वाले भोपाल, रायसेन, विदिशा और सीहोर जिलों की समीक्षा हो रही है। आयोग का कहना है कि पुनर्गठन के लिए जिला, विकासखंड, तहसील, नगरीय निकाय और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों समेत स्थानीय लोगों से भी रायशुमारी की जाएगी। संबंधित क्षेत्र की कनेक्टिविटी से लेकर प्रशासनिक इकाइयों के बीच संपर्क जैसी बातों पर भी गौर किया जाएगा। भौगोलिक स्थितियों से संबंधित शिकायतें भी सुनी जाएंगी। पुनर्गठन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव सागर में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर सलाह मशविरा कर चुके हैं, क्योंकि सागर संभाग विस्तारित सीमाओं वाला संभाग है, जिसके कई जिले अपनी सीमाओं को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। वहीं संभाग का जिला पन्ना भौगोलिक रूप से सतना जिले से जुड़ा है, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था सागर से संचालित होती है। मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि लोक और तंत्र के बीच की दूरी के कारण व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। ऐसे में इनमें कसावट लाने के लिए काफी बारीकी से काम करना पड़ेगा। जो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग है, ये मुख्यतः इन सारे परिवर्तनों का कॉग्निजेंस लेता, संज्ञान लेता है और इससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों का निदान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो तर्क है वो तो जन सुविधा का तर्क है, लोगों को कितना लाभ हो सके। यदि लोग जो हैं व्यर्थ ही ट्रैवल कर रहे हैं, पता चल रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि उनको जो है पास में ही एक विकल्प उपलब्ध है। यदि वो किसी दूसरे तहसील या दूसरे जिले या दूसरे अनुभाग में हो जाए तो उनको ज़्यादा सुविधा है। ये काम बहुत कलेक्टिव काम है। चूँकि आयोग है, आयोग में 3 सदस्य होंगे, तो 3 सदस्य पहले तो हो जाएं। जब 3 सदस्य होंगे तो ये लोग बैठकर जो है फिर किस प्रक्रिया से, किस प्रोसीजर के साथ जो है आयोग काम करेगा, इसका निर्धारण करेंगे। कैसे हम जो है पब्लिक ओपिनियन को जाने, यानी सिर्फ जनसुनवाई के माध्यम से, पब्लिक हियरिंग के माध्यम से जनता का भी मत लेना पड़ेगा। अब एक बात ये भी सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनगणना के चलते ये जल्दबाजी कहीं मध्य प्रदेश के लिए मुश्किल न साबित हो जाए, क्योंकि 1 जनवरी से राष्ट्रीय जनगणना शुरू होने वाली है। इससे पहले मध्य प्रदेश में प्रशासकीय इकाइयों के पुनर्गठन की समीक्षा और उसे अमली जामा पहनाने की चुनौती आयोग और प्रदेश सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। लेकिन सिर्फ 60 दिन में प्रदेश के 10 संभागों, 56 जिलों के 313 ब्लॉक और 430 से ज्यादा तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन कर पुनर्गठन करना है, जो सरकार के सामने बेहद बड़ी चुनौती है। इसके लिए समय काफी कम बचा है। इस वजह से प्रशासकीय अमले की ओर से जल्दबाजी करने का अंदेशा है, जिससे पुनर्गठन में विसंगति होने पर लोगों को मुश्किल हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आयोग का कहना है कि इकाइयों की सीमाएं केवल जनगणना के लिए फ्रीज की जाएंगी, सीमांकन पर इसका कोई असर नहीं होगा। जबकि जनगणना जारी रहने के दौरान सीमांकन से क्षेत्रीय आंकड़े बदलने के सवाल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।